प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आप पर कुछ लेबल चिपका दिए हो कि आप अच्छे नहीं हैं, आप पापी हैं, आप गुनाहगार हैं, आप धर्मी नहीं हैं, आप प्रभु के पीछे सही से नहीं चलते हैं, आप ज्यादा प्रार्थना नहीं करते हैं, आप उपवास नहीं करते हैं, आप दिखने में अच्छे नहीं हैं, आपका रंग अच्छा नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं। इस प्रकार के लेबल हो सकता है लोगों ने आप पर चिपका दिए हो, या फिर ये बातें लोग आपके लिए कहते हो, या फिर आपने जीवन में कुछ ऐसी गलती कर दी है जिसके द्वारा मानो आप पर कोई दाग लग गया हो, कोई धब्बा लग गया हो। आप उसे मिटाना आपके लिए नामुमकिन हो रहा है। परंतु आज शाम को मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपके इस दाग धब्बों को, इस लेबल को आपको मिटा डालेगा। प्रभु इन्हें साफ कर देगा। यदि आप प्रभु के करीब में आते हैं तो प्रभु उन्हें मिटा डालेगा। और कई बार देखा गया है कि इन्हीं लेबल के कारण, इन्हीं दाग के कारण आदमी धीरे धीरे पीछे होता चला जाता है। वो अपने जीवन में गिल्ट भावना को जीने लगता है, अपने आप को सही नजरों से नहीं देखता, अपने आप को ग्लानि भावना में देखने लगता है और धीरे धीरे वो समाज से पिछड़ने लगता है। परंतु आज शाम को मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हुआ हो, चाहे कितना भी बड़ा लेबल आप पर क्यों ना चिपका हो, लेकिन आज आपको उस लेबल को अपने दिमाग से, अपने विचारों से, अपने दिल से डिलीट करना है, दूर करना है। और जो लेबल प्रभु ने आपको दिया है, जो प्रभु आपके लिए कहते हैं, उसे अपने पर चिपकाना है, उसे अपने पर लगाना है, उसे अपने विचारों में बैठाना है, उसे अपने हृदय में बैठाना है। हम बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिस पर भी एक टैग लगा हुआ था, एक लेबल लगा हुआ था। उसका नाम है यावेस। पहले इतिहास की किताब उसका 4 अध्याय में हम यावेस के बारे में पढ़ते हैं। उसके विषय में कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे पहला इतिहास उसका 4 अध्याय 9 और 10 पद, वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने उसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। और याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उसमें पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। आमीन। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं यावेस पर एक टैग लगा हुआ है। क्या टैग है कि उसका नाम ही यावेस रख दिया, जिसका मतलब होता है पीड़ा। लिखा है कि उसकी माँ ने उसका नाम यावेस इसलिए रखा क्योंकि उसने उसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो उसकी माँ को बहुत अत्यधिक दर्द का सामना करना पड़ा, अत्यधिक पीड़ा का सामना करना पड़ा। इसलिए उसका नाम ही पीड़ा रख दिया, दर्द रख दिया, या यावेस रख दिया। बचपन से ही, पैदा होते ही उस पर एक टैग लग गया कि ये पीड़ित मनुष्य है, ये जीवन में पीड़ा में रहेगा। हो सकता है जब वो बड़ा हुआ हो, जब वो चलता फिरता हो, इधर उधर जाता हो, तो लोग उसको उसी नजर से देखते हो, अरे जब ये पैदा हुआ था तो इसने अपनी माँ को बहुत पीड़ा दी थी, ये तो जीवन भर ऐसी ही पीड़ित रहेगा। परंतु दोस्तों, यावेस ने एक अच्छा काम किया। उसने उस टैग को रिमूव कर दिया, उस टैग को नकार दिया और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, क्योंकि वो जानता था इस टैग को यदि कोई धो सकता है, इस लेबल को यदि कोई मिटा सकता है, इस दाग को यदि कोई धो सकता है,
तो वो परमेश्वर है। और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, तू मुझे आशीष दे, तू मुझे बढ़ा और मुझे बुराई से बचा के रख, ताकि मैं जीवन भर पीड़ित ना रहूं। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और अपने भाइयों में से, सारे समाज में से सबसे अधिक प्रतिष्ठित हो गया। जिस पर ये टैग लगा था, जिस पर ये दाग लगा हुआ था, जिसको उसकी मां ने, उसके घर वालों ने पीड़ा कह दिया था, वो व्यक्ति अपने भाइयों में से, अपने समाज में से सबसे अधिक प्रतिष्ठित हुआ। उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। दोस्तों, आज शाम में आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आप पर कोई भी टैग क्यों ना लगा हो, चाहे आप पर पापी होने का टैग क्यों ना लगा हो, चाहे आप पर यावेश की तरह कोई टैग लगा हो, कुछ भी टैग आप पर क्यों ना लगा हो, समाज किसी भी दृष्टि से आपको क्यों ना देखता हो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो उसके टैग को अपने ऊपर लगाएं, जो कहता है मैंने तुझे क्षमा कर दिया है, मैंने तुझे माफ कर दिया है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू मेरी उत्तम रचना है, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद के बनाया हुआ है। इस टैग को अपने ऊपर लगाकर रखें और जब आप इस प्रकार करेंगे, परमेश्वर निश्चय आपको यावेश की तरह ऊंचाइयों पर उठाएगा। जब आप जान लेंगे कि इस टैग को धोने वाला, इस दाग को धोने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है और आप उसकी करीबी में जाएंगे, अपने उन आदतों को छोड़ देंगे, प्रभु के पीछे चलना शुरू करेंगे, निश्चय प्रभु आपको यावेश की तरह शिरोमणि ठहराएगा। वो आपको प्रतिष्ठित करेगा, वो आपको महान करेगा। उन्हीं लोगों के सामने जिन्होंने आप पर टैग लगाया है, उन्हीं लोगों के सामने जिन्होंने आप पर लेबल चिपकाया है, उन्हीं लोगों के सामने जिन्होंने आप पर ये दाग लगाया है, परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करेगा। तब चाहे आपकी ही गलती के कारण वो टैग आप पर क्यों ना लग गया हो, लेकिन यदि आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह इस लेबल को, इस टैग को आपके जीवन से दूर कर देगा। आपका काम है एक तो प्रार्थना करना, दूसरा इन लेबल को नकारना है और जो प्रभु कहता है उसे स्वीकार करना है। सो जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करते हैं, प्रभु आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं, प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। बीते दिनों एक गवाही मेरे पास आई। एक बहन ने बताया कि उसके बेटे के शरीर में ब्लड नहीं बन रहा है। उन्होंने कई बार उस बच्चे को खून चढ़ाया, फिर भी उनका ब्लड नहीं बन रहा था। उन्होंने फोन किया, रोज सुबह शाम प्रार्थना में शामिल हुए और अब आकर उनका खून बनने लगा है। अब 1 साल से ज्यादा हो गया है, वो बिल्कुल स्वस्थ और भला चंगा है। सो प्रभु इसी प्रकार से आपके जीवन में भी करेगा। यदि आप उससे प्रार्थना करते हैं, वो आपके सारे दाग धब्बों को मिटा देगा, वो आपको चंगा करेगा, आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, आपको प्रतिष्ठित करेगा, सबके सामने आपको ऊंचा उठाएगा। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें, केवल प्रभु ही है जो आपको चंगा कर सकता है, जो आपके दागों को मिटा सकता है, जो आपको लेबल को मिटा सकता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।